सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, आज फिर से मैं खुशखबरी नौकरी भरा वीडियो लेके आ चुकी हूं और ये नौकरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि निकली है हरियाणा में। और सबसे अच्छी बात इस नौकरी की ये कि इसमें भारत के कोई भी नागरिक जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 से लेकर अगर 42 साल की अगर आपकी उम्र है तो भी आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रिजर्वेशन इन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी महिला विडो है या कोई लीगली सेपरेटेड हैं या उनके लिए विकलांगता की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उनके लिए 5 एज का जो है वो और रिलैक्सेशन होगा। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं विस्तार से। और जो वैकेंसीज़ निकली है बहुत सारी सब्जेक्ट्स के लिए निकली है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं और करीबन 2500 के टोटल इसमें वैकेंसीज़ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, समझते हैं विस्तार से और जानेंगे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे और वहीं से PDF को हम डिटेल में समझेंगे और क्या क्या इसमें एग्जाम पैटर्न होगा, किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं और वो आपका अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे मेरे साथ। और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए और नौकरी से संबंधित सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं सीधे लेके आ चुकी हूँ आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे hpsc.government.in पे, और यहीं पे जाके जो वो एडवर्टीज़मेंट है उसमें हम चेक करेंगे। ठीक है, तो एडवर्टीज़मेंट पे हमने क्लिक कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो एडवर्टीज़मेंट हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो एडवर्टीज़मेंट नंबर 4267 जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मैं बात कर रही हूँ वैकेंसीज़ की, यहाँ पर जाके इसका जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। हालाँकि अभी आवेदन नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन जो डेट बताई है वो 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक ही आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं हम डिटेल में उस PDF को और समझेंगे क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी वैकेंसीज है, क्या एग्जाम पैटर्न है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें डिटेल में। तो ये है PDF बच्चों, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी मिल सकता है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी टीचिंग और लर्निंग हब है और आप चाहे तो हमारे WhatsApp ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है, इसमें लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा फॉर विच द गाइडलाइन इज सो एंड सो। ठीक है, तो आपने जो आवेदन करना है, सबसे पहले आपको पता है कि ऑनलाइन ही होगा। आधार कार्ड वगैरह आपने अपना फिल करना है और उसके बाद जो है आपका एक लॉगिन ID, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे कहते हैं, वो इसमें बन जाएगा। ठीक है, और ये जो वैकेंसीज़ है 7 से लेकर 27 तक है जो आपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एलिजिबिलिटी की बात है इसमें, तो एलिजिबिलिटी इसमें सारे बच्चों के लिए मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन हम देख लेते हैं कि किस में कितनी कितनी वैकेंसीज आई है। तो देखिए बॉटनी के टीचर की है, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, टूरिज्म एंड जूलॉजी। तो ये सारी कुल मिला के मतलब अगर वैकेंसीज़ की बात करूँ मैं तो 2424 के आसपास इसमें वैकेंसीज़ आई हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने क्या क्या मांगा है वो आप समझ लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है वो BEd वगैरह से नहीं है। बेसिकली ये जो है इनका UGC नेट से संबंधित होता है। तो सबसे पहले तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद द मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, और नॉलेज ऑफ हिंदी, संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन, ये बात की है उन्होंने जो स्पेसिफिक इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे शायद। ठीक है, बाकी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपका है, क्वालिफाई है, वो भी चलेगा इसमें। और UGC लाइक SLET का जो एग्ज़ाम होता है, SET का जो एग्ज़ाम होता है, और PhD वगैरह अगर आपने की है, MPhil वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें के लिए कंसिडर की जाएगी। तो ये वैकेंसी जो बेसिकली है ये BEd वालों के लिए नहीं है, ये बेसिकली जिनका SLET, SET, नेट वगैरह क्वालिफाई रहता है ना, उनके लिए वैकेंसीज़ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यार आगे बाकी इसमें डिटेल में हर पोस्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए उन्होंने अलग अलग एलिजिबिलिटी का थोड़ा निर्धारित किया है, बट जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कहीं पर लिखा है 5% की छूट होगी, बट 55% मार्क्स जो है वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन का देखो, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली इज़ लाइक जैसे नॉर्मल टेस्ट होता है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चंस इसमें होंगे, 2 आवर का पेपर होगा और टोटल मार्क्स 100 नंबर का होगा। सारे जो क्वेश्चंस होंगे इक्वल मार्क्स के होंगे और इसमें मेरे ख्याल से जो पेपर होने वाला है, इन्होंने डार्कन द अप्रोप्रिएट सर्किल लिखा है। तो इसका मतलब कि आपका जो पेपर होगा वो OMR शीट पे होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, और 0.25 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस तरीके से बच्चों आपने जो है
अपना इसमें पेपर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। अब जो पेपर का माध्यम होगा, जैसे इंग्लिश और लैंग्वेज के लिए बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, इनकी लैंग्वेज ये होगी। जो बाईलिंगुअल होगा वो ये वाला पेपर होंगे, कॉमर्स वगैरह, और बाकी लैंग्वेज के जो पेपर होंगे वो तो अपने रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में होंगे, आपको पता ही है, ठीक है। ओके, तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग वी हैव गॉट टू नो दैट। अभी दूसरा जो है उसका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होना है, तो ये 3 आवर्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा, और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं वो इसमें आपका एग्ज़ाम होगा। तो पहले मतलब कुल मिला के पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, दूसरा चरण आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का होने वाला है, और तीसरा आई गेस इंटरव्यू होगा। जी हाँ, देखो इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के जो वेटेज इंटरव्यू होंगे 12.5% मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से जो पूरा आपका जो है वो मेरिट लिस्ट इसमें बनेगी। किसी बच्चे को अगर जानना है कि भाई मेरा क्या सिलेबस आएगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो ये उन्होंने बोला है कि इस वेबसाइट पे हमने अपलोड किया है, आप जाके चेक कर लीजिए। और देखो सैलरी आपकी ये होने वाली है, ठीक है, 1,82,000 के आसपास ये आपका सैलरी होगा। तो इस तरीके से, और एलिजिबिलिटी देखो, एलिजिबिलिटी जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। फॉर दिस रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि यह हरियाणा वालों के लिए, नेपाल भूटान के भी है अगर, तो वो भी आप कर सकते हैं। और एज लिमिट जो है इन्होंने देखो 21 से लेकर 42 वर्ष तक दी है, ठीक है। बाकी कुछ एज लिमिट है उसमें 52 ईयर्स तक भी आप कर सकते हैं, बट उसमें जैसे शेड्यूल कास्ट है हरियाणा के तो 5 साल का है, बैकवर्ड क्लास है 5 साल और है। मान लो अगर 42 है तो +5 आप इसमें ऐड और कर दीजिए। डिसेबल पर्सन है, कोई वाइफ है मिलिट्री की पर्सन की, उसके लिए 5%, विडो है, कोई लीगली सेपरेटेड है, जुडिशली सेपरेटेड है, तो इनके लिए 5 ईयर्स जो है वो और बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। तो यही है आप लोगों के लिए इस विज्ञप्ति से लेके कि भाई वैकेंसीज निकली है टीचर की, आप अप्लाई कर लीजिए। और एप्लीकेशन फ़ीस देखो इन्होंने लिखी है 1000 रुपये है, 250 रुपये है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि आपको ऑनलाइन आवेदन जल्द से जल्द 27 तारीख से पहले करना है, ठीक है। और बाकी एग्ज़ाम पैटर्न है, 3 चरणों में ये एग्ज़ाम होने वाला है। पहले स्क्रीनिंग होगा, फिर उनका सब्जेक्ट न टेस्ट और इंटरव्यू। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए, और बाकी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार नौकरी की, शिक्षा की, जो जहाँ कुछ हो रहा है ना, सबकी वीडियो आते रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।